अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मैथ्स टीचर ऑफ अल रहीम स्कूल। आज हम क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट सोल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ओपन द पेज नंबर 121 ऑफ योर मैथ्स बुक। लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। स्टूडेंट्स, ये जो फिगर्स दिए हुए हैं ना, इनका हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया वो होता है, जैसे कोई भी शेप है, जैसे कि ये क्यूबॉइड है या फिर ये क्यूब है, तो वो जितनी भी बैरूनी तौर पर जितनी भी वहाँ पे जगह घेरती है ना, वो जितना भी उसने वहाँ पे जगह घेरी हुई होती है, उसको हम सरफेस एरिया का नाम देते हैं, सतह का रकबा। और वॉल्यूम वो होता है, जैसे किसी भी शेप की कोई भी फिगर है, कोई भी किसी किस्म की शेप है, डिब्बा है, उसके अंदर जितनी मिकदार में कोई चीज़ आ सकती है या जितनी मिकदार उसके अंदर, जैसे कि एक वाटर टैंक है, उसको हम पानी से भर दें। अगर हम उसको पानी से भर दें तो जितना उसके अंदर जितने लीटर पानी होगा वो उसका वॉल्यूम होगा। और जो सरफेस एरिया होगा वो बैरूनी तौर पे वो जो फिगर है वो जितनी जगह घेर रही है उसको हम सरफेस एरिया का नाम देंगे। स्टूडेंट्स, अब हम क्यूब और क्यूबॉइड में जो फ़र्क है वो अपना देख लेते हैं। आपने देखा होगा जो क्यूब है वो स्क्वायर की शक्ल की होगी, जैसा कि हमने 8.2 में हम लोगों ने किया था। एक्सरसाइज 8.2 में वो हम लोगों ने पेरीमीटर और एरिया फाइंड किया था, स्क्वायर और रेक्टेंगल का। तो आप देख सकते हैं इनसे मिलती जुलती शेप्स हैं, लेकिन इनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। तो इनको हम लोग सोल्व करने का जो तरीका है, इनके जो फार्मूलाज हैं वो भी इनसे काफ़ी डिफरेंट होंगे। अब स्क्वायर क्या शेप है? स्क्वायर एक 2D शेप है। 2D क्या होता है? 2D होता है 2 डायमेंशनल शेप, यानी इसकी जो जहतें हैं वो 2 होती हैं, 2 इसकी लंबाइयाँ हैं और 2 ही चौड़ाइयाँ हैं, जो कि सेम होती हैं, तो हम इन्हें सबको लंबाइयाँ ही कहते हैं। और इसी तरह से रेक्टेंगल भी एक 2D शेप है। 2D शेप कैसे है? इसकी 2 लंबाइयाँ हैं और 2 ही चौड़ाइयाँ हैं, इसलिए हम इसे 2D शेप कहते हैं। लेकिन जो क्यूब होती है या फिर क्यूबॉइड होती है, उसकी एक लंबाई होती है, एक उसकी चौड़ाई होती है और एक साथ में उसकी ऊंचाई भी होती है। इसमें लेंथ होती है, ब्रीथ होती है और हाइट होती है। और इसी तरह से जो क्यूब होता है, इसमें भी लेंथ, चूँकि इसकी लंबाई चौड़ाई और हाइट जो है वो आपस में एक जैसी होती है, इसलिए हम सबको लेंथ का नाम ही दे देते हैं। आइए अब हम इसके जो फार्मूलाज हैं इनको सोल्व करने के, वो हम लर्न कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग क्यूबॉइड और क्यूब के फार्मूलाज को लर्न करते हैं, ताकि हमें आगे से सवाल को हल करने में मुश्किल ना हो। क्योंकि जब आप फार्मूलाज को याद कर लेंगे तो आपको सवालों को हल करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला है 2 ब्रैकेट लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। आपने क्या करना है? आपने पहले लेंथ को ब्रीथ के साथ, फिर ब्रीथ को हाइट के साथ, फिर हाइट को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करके उसको आपस में प्लस करके 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। अब जब वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसका फार्मूला होगा, जो उसकी 3 जहतें हैं, 3 साइड्स हैं जो उसको यानी लेंथ, ब्रीथ और हाइट, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। आगे क्यूब है, क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला है 6L2 और वॉल्यूम फाइंड करने का जो उसकी 3 जहतें हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें पार्ट 1 में एक जो फिगर दिया गया है वो एक क्यूबॉइड है, जिसमें उसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ब्रीथ 4 सेंटीमीटर है और हाइट 3 सेंटीमीटर है। तो आइए ज़रा हम इन्हें सॉल्व करते हैं। लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 4 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर।
3 सेंटीमीटर। अब हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। पहले हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला देख लेते हैं। क्यूबॉइड में वॉल्यूम का फार्मूला फाइंड करना है। क्यूबॉइड में वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 4 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर। अब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4s are 20 and 23s are 60 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर 3 आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से अब हम जी वॉल्यूम के बाद हम अब इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला इधर मैंने लिख दिया था। पहले सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला लिख लेते हैं। टू ब्रैकेट लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ प्लस ब्रैकेट ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस ब्रैकेट हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ब्रैकेट को क्लोज करके अब इसमें देखते हैं लेंथ क्या है। लेंथ है हमारी 5 सेंटीमीटर और ब्रीथ है 4 सेंटीमीटर प्लस ब्रीथ है 4 सेंटीमीटर, लेंथ है हाइट है 3 सेंटीमीटर प्लस हाइट है 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अब हम इस छोटी ब्रैकेट्स में जो मौजूद है इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4s are 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 3s are 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 5s are 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्वेंटी 12 और 15 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपस में प्लस कर लेते हैं। तो ये आया है 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने क्यूबॉइड का वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं, जो कि क्यूब है। इसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट, जिनको हम लेंथ ही कहते हैं, तीनों 9 सेंटीमीटर हैं। लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल 9 सेंटीमीटर। अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ है। नाइन सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर है। अब हम 9 सेंटीमीटर को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9s are 81 और 81 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 729 सेंटीमीटर क्यूब।
अब हम इसका सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला 6L² है। 6 और लेंथ है हमारे पास 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 9 को हम लोगों ने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 6 9 9 81 आ जाएगा हमारे पास। अब 6 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब भी यार एक गलती हो गई है। अब 6 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्यूब का वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड कर लिया है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। क्यूबॉइड दी गई है, इसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट दी गई है। इसको अब आपने खुद सोल्व करना है। सेम वैसा है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सोल्व किया था। इसी तरह से एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ कंटेनर इज़ 50 मीटर लॉन्ग 20 मीटर वाइड, यानी कि एक कंटेनर जिसकी लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर और ऊंचाई हाइट 25 मीटर है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, यानी कि हमने फाइंड करना है उसकी कैपेसिटी क्या है, कंटेनर में कितना सामान लोड किया जा सकता है, उसके अंदर कितना मवाद रखा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था वॉल्यूम वो होता है जिसमें हम लोगों ने किसी भी फिगर में ये देखना होता है कि इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है। जितना उसके अंदर मटेरियल आएगा उसका वॉल्यूम होगा। तो आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है जिसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट तो दी गई है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये क्यूबॉइड है। आपने क्यूबॉइड का फार्मूला, वॉल्यूम का फार्मूला लगा के इसको सोल्व कर लेना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में हाउ मच वाटर कैन अ क्यूबिकल वाटर टैंक कंटेन इफ़ इट इज़ 6 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई। अब ये एक पानी का टैंक है जो कि जिसमें आपने ये फाइंड करना है कि इसके अंदर पानी कितना है। ये भी मैंने आपको मिसाल दी थी, एक टैंक के अंदर जितना पानी होगा वो उसका वॉल्यूम होगा। तो इसका भी आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। इसमें भी जहाँ पे आपको पता चल रहा है लेंथ भी दी है, ब्रीथ भी दी है और हाइट भी दी है। तो इस समझे कि ये क्यूबॉइड है, क्योंकि अगर ये क्यूब होता तो इसमें सिर्फ लेंथ दी जाती। तो यहाँ पे तीनों दी गई हैं तो ये क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फार्मूला लगा के आपने इस सवाल को भी वैसे ही हल कर लेना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है। अ वॉल हैज़ टू बी बिल्ड विद लेंथ 19 मीटर, थिकनेस जिसे हम चौड़ाई भी कह सकते हैं 3.5 मीटर एंड हाइट 9 मीटर। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल इन क्यूबिकल मीटर्स। एक दीवार है जिसकी उन्होंने लेंथ, ब्रीथ और हाइट दी हुई है। आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। आपने क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फार्मूला लगा के इसको भी आपने सोल्व कर लेना है। साइड ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स measures 15 centimeter on each edge. How many cubes each measuring 1 centimeter on each edge will fit inside the box। अब एक क्यूबिकल बॉक्स है, यानी कि क्यूब की शक्ल का एक बॉक्स है। उसकी एक एज की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। अब हम लोगों ने ये बताना है अगर 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब हो तो ये पूरे बॉक्स में कितने एज आएंगे, कितने क्यूब आएंगे जो कि 1 सेंटीमीटर की लेंथ के होंगे। लेंथ ऑफ एन एज ऑफ क्यूब दी गई है 15 सेंटीमीटर। अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला है L मल्टीप्लाई L, यानी 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर। अब जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 3375 सेंटीमीटर क्यूब। अब उन्होंने कहा है
कि अगर इसकी लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है क्यूब की, और तो फिर अगर 1 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, अब हमने उनको ये बताना है कि वॉल्यूम तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब हम अगर इसमें एक क्यूब की लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी तो इस बॉक्स के अंदर कितने क्यूब्स आएंगे। अगर एक क्यूब की लेंथ है 1 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल 1 सेंटीमीटर, तो हमने बताना है कि इस पूरे बॉक्स में कितने क्यूब्स आएंगे। इसका हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला हम लोग वही लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब उसके बाद नंबर ऑफ एज हम लोगों ने फाइंड करना है। अब हमने नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करना है कि इस पूरे बॉक्स के अंदर कितने क्यूब्स आएंगे। नंबर ऑफ क्यूब्स, हमने क्या करना है, इसका जो वॉल्यूम आया था हमने इसको वन सेंटीमीटर के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो पीछे आ जाएगा हमारे पास 3375, यानी कि उसमें जो क्यूब्स आएंगे वो 3375 होंगे। स्टूडेंट्स आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम 8000 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक फिगर है, जैसे कि क्यूब है हमारे पास, उसका वॉल्यूम तो उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन सरफेस एरिया हम लोगों ने फाइंड करना है। अब जब हमारे पास लेंथ होगी, क्योंकि सरफेस एरिया का फार्मूला है 6L², L मीन्स लेंथ। अब हमारे पास लेंथ ही नहीं है तो हम उसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पहले उन्होंने जो वॉल्यूम दिया हुआ है हम उसको वॉल्यूम को देखते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल 8000 सेंटीमीटर क्यूब। अब पहले हम इसको इस तरह से लिखते हैं, वॉल्यूम क्या है, गलत हो गया, वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी कि L3। अब वॉल्यूम है हमारे पास 8000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल L3। अब जब हम लोग 8000 की फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर इज इक्वल L3। क्योंकि हम इसको टोटल को क्यूब की फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। अब 20 और इस तरह से हम लिखेंगे 20 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये जो क्यूब है ये 20 के साथ भी है और सेंटीमीटर के साथ भी है। आगे L3। अब हम इसका क्यूब रूट लेते हैं, टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स। अब ये जो 20 सेंटीमीटर है, जब हम इसका क्यूब रूट ख़त्म करेंगे तो क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। तो ये जो इसका 3 है, इसको 1/3 से कट कर देंगे। ये 3 आपस में कट जाएंगे और हमारे पास लेंथ आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। इसी तरह से फिर जब हमारे पास लेंथ आ गई है तो हम इस सवाल का सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं।
सरफेस एरिया, सरफेस क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला है 6L स्क्वायर। लेंथ हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। अब हम यानी 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को 20 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 400 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे 6 4 24 और 0 0 साथ में ऐसे। तो इसी तरह से हमारी क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। जो इसमें क्वेश्चन सेम हैं वो आपने खुद कर लेने हैं। इसी तरह आज हमने क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है और इसमें से जो क्वेश्चन सेम हैं स्टूडेंट्स वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा उसकी। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।